सुविधा तुम्हारे लिए दुविधा न बन जाए, मुसीबत न बन जाए, वो तुम्हारे लिए तुम्हें आदत न बना ले, तुम्हें बांध न ले। तुम कंबल को छोड़ना चाहो फिर कंबल तुम्हें ना छोड़े, तुम आदत को छोड़ना चाहो फिर आदत तुम्हें ना छोड़े। तुमने पहले पहले नशा करना शुरू किया, जब चाहूं तब छोड़ दूंगा, लेकिन जब वो आदत बन गई, पहले तो तुम पी रहे थे, अब नशा तुम्हारे प्राण, जीवन, मान, सम्मान सब कुछ पी रहा है। गिलासों में जो डूबे हैं नाव, उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। एक बार पड़ गए चक्कर में तो फिर निकले कहां आदमी। कहते हैं अंगूर में निहाथी पानी की चंद बूंदें, जब से खिंच गई, उसी से निकालते ना, खींचना कहते हैं, जब से खिंच गई तलवार हो गई। अब तलवार हो गई तो क्या करेगी, वो काटेगी आपको। पहले तो लगता है गम गलत कर रहे हैं और बाद में जिंदगी गलत हो गई। तो कोई भी आसक्ति जब आदत बनेगी वो नशे की तरह से हो जाती है, और फिर वो छूटना आसान नहीं, वो बहुत कठिन पड़ती है। कठिन ही नहीं, असंभव हो जाए। तो श्री कृष्ण जब आदेश देते हैं कि तुम कर्म करने वाले बनो, लेकिन आसक्ति से ऊपर उठना सीखो, उन्हीं आदतों को जीवन में लाइए जो आदतें आपको अच्छाई की तरफ ले जाएं। लेकिन अच्छाई में भी इस बात को ध्यान में रखना कि सब चीजों में एक चीज बहुत सोचने वाली है कि दुर्गुण से दुर्गुण पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी गुण से भी एक दुर्गुण पैदा हो जाता है जिसका नाम है अभिमान। अभिमान, अहंकार किसी न किसी गुण से पैदा होता है। विद्या का अभिमान, पद का अभिमान, कला का अभिमान, किसी भी चीज का गुण आपके जीवन में आ गया तो उसका अभिमान आ जाएगा। जब वो अभिमान आ गया तो फिर भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी का अभिमान पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर आदेश देते हैं, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। सिद्धि असिद्धि में समो भूत्वा, समः समान होकर, संतुलन बनाकर, सफलता असफलता में संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखो, क्योंकि समत्व ही योग कहलाएगा, संतुलन ही योग है। तो एक आपका ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, और दूसरा आपका लॉजिकल ब्रेन। एक ब्रेन जो मां से आया है, एक ब्रेन जो पिता से आया है। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन ये इमोशनल। और कमाल की बात है कि ये ऐसे क्रॉस की तरह से शरीर में काम करता है। लेफ्ट वाला आपके पूरे शरीर के, समझ लीजिए, दाएं हिस्से पर काम कर रहा है और दायां वाला बाएं पर काम कर रहा है। तो बायां भाग आपके शरीर का बहुत ही कोमल सौम्य भाग है, और दायां भाग शरीर का पूरा भाग देखेंगे तो ये कठोर भाग है, दायां हाथ। लेकिन इसकी भी बहुत बारीकी में न जाकर बस इतना समझ लेना कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो उनके साथ एक समस्या रहती है, जल्दी किसी की बातों में आ जाएंगे, जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। किसी की कहानी में, उदासी भरी कहानी कोई सुना दे, रोकर ड्रामा करके आ जाए सामने,
पिघल जाएंगे। लेकिन इनमें एक खासियत है, इमोशनल आदमी रिश्ते बहुत निभाता है, बांधे रखता है, बंधा रहता है और बांधे रखता है। जो लॉजिकल व्यक्ति है, तर्कशील व्यक्ति है, उसके साथ ये बड़ी बात रहती है, हर बात तर्क युक्त, बड़ा हिसाब किताब, लेते समय देते समय बहुत ध्यान रखेगा। आंकड़े बहुत याद रहते हैं ऐसे आदमी को। वकील हो, सीए हो, अपराध विज्ञान पर काम करने वाले लोग हों, इनका ये लॉजिकल ब्रेन बहुत तेज चलता है। कमाल की बात तो यह है कि इमोशनल आदमी को अपना फोन नंबर नहीं याद, दूसरे का भी याद नहीं है, अपने मकान का नंबर याद नहीं। उससे अगर कोई पूछे कि हमने उस फलाने स्थान पर जाना है, तो आप वहां कभी गए हैं? बोले हमारा एक रिश्तेदार उधर रहता है, हमको पता है वो जगह, आप जा सकते हो। कैसे जाना? पहले पुल के पास जाना, वहां से दाईं तरफ मुड़ना, वहां से मुड़ोगे आप तो सामने जो है ना एक भैंसा बैठा रहता उस जगह पर, वहां की मोड़ से आप गली के अंदर जाना, और वहां पर जैसे आप जाओगे तो एक जो है धोबी बैठता वहां प्रेस करने वाला, उसके सामने से होकर के आप सीधा गली में जाना, और आगे जो है एक जगह देखोगे वहां कुत्ता जरूर भौंकता है, उस जगह पर आप जरूर पहुंचना। वहां से फिर लाल रंग का मकान है, नहीं नंबर उम्बर हो गली का, रोड का, घर का, वो नहीं मालूम, ना गली का नंबर याद है, वो नहीं याद है। अब भैंसा भी भाग गया, उस दिन धोबी भी नहीं था, कुत्ता भी कहीं और काम से चला गया होगा, आदमी ने कलर भी मकान का दूसरा कर लिया था। अब इसका तो मकान ही पता ही खो गया है, क्योंकि इमोशनल आदमी है, ऐसे ही याद करता है, कहानियों से याद करता है। लेकिन किसी सीए के सामने आप, अकाउंट्स वाला कोई काम करने वाला आदमी हो, उसके सामने आप नंबरों की एक पूरी सीट रख दीजिए, बहुत सारे अंक है, वो एक बार ऊपर से नीचे तक देख ले, उसको पूरा याद। इसलिए सावधान रहना। वहां वो कोई चीज लेगा और देगा भी तो कागज पे लिखवाएगा, लिख कर लेगा, लिख कर देगा, और आप भूल भी जाओ तो कहेगा कि आप इस तारीख में आए थे, इतने बजकर इतने मिनट पर आए थे, और आप वहां कहीं से आए थे, और ऐसे आप बात बोल रहे थे कि वहां आगे जाना। फिर आप कहते हाँ हाँ याद आया याद आया, तो बोले ये साइन देखो आपने साइन किए गए। इमोशनल भूलेगा, लॉजिकल आदमी जो पूरा याद रखता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बहुत लॉजिकल होता है, बाल की खाल निकालेगा, रिश्ते निभाने में बहुत गड़बड़, निर्णय जल्दी लेगा। इमोशनल आदमी निर्णय जल्दी नहीं लेगा। महिलाएं इमोशनल बहुत ज्यादा होती हैं, पार्टी के लिए तैयार खड़ी होंगी, तैयार करने के लिए पति कहेगा जल्दी से तैयार हो जाओ, कितनी देर में तैयार होंगे? 20 मिनट में। पति आधे घंटे बाद जाके देखता अलमारी के सामने वैसे खड़ी गई, क्या हुआ? मैच नहीं मिल पा रहा। अब पति अगर वहां कोशिश करने लग जाए मैच मिलवाने के लिए तो और मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। और पति जो अपने 2 कपड़े लेकर फटाफट पहन करके तैयार होकर खड़ा हुआ, 5 मिनट में तैयार। तो बहुत सारी चीजों में आपका दायां और बायां मस्तिष्क दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जिंदगी एक से नहीं चलेगी, दोनों के संतुलन से चलेगी। लॉजिकल भी होना आपको, इमोशनल भी होना। योग में यही एक महत्वपूर्ण बात है जो तिब्बती लामाओं ने एक बड़ी अद्भुत चीज दी। भारत की परंपरा में तो ये थी, क्योंकि श्री कृष्ण यही तो उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 पलड़े तराजू के लटके में तुम्हारे कंधों से लेकर हृदय पर, फेफड़ों तक, और ये आकर एक डंडी है बीच में, यहां उसका कांटा है आपके आज्ञा चक्र में, तिलक वाले भाग में। बस यहां तुम अपना संतुलन साधना, इधर इमोशन आएगी, इधर कोई कर्म का, तर्क का, बुद्धि का प्रभाव आएगा,
दोनों में अपने आप को साधते रहना, संतुलन बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे संतुलन में तुम्हारा आनंद है। जब तुम अपना संतुलन साधते हो, बस वहीं से आपके जीवन में एक नई शक्ति आती है कि जब तुम अपनी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने वाले बन जाते हो, तभी आपके जीवन में सफलता का चमत्कार शुरू होता है। संतुलन से आप भीतर की शक्ति और अपने भीतर की ताकत को बाहर निकालने वाले बने, और जैसे आप अपने इस सब को बाहर निकालने वाले बन जाते हैं तो सफलता प्रकट होने लगती है। तो योग में, ध्यान में एक विधि सिखाई जाती है, साक्षी भाव, समभाव, जय पराजय, उन्नति अवनति, सुख दुख, मान अपमान, सब में उसी तरह अपने को साधना है। जैसे कोई नट रस्सी पर चल रहा है, चलना है उसे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना है, लेकिन बीच में एक चीज है, डर, जो आपका संतुलन बिगाड़ता है। क्रोध संतुलन बिगाड़ेगा, लोभ संतुलन बिगाड़ेगा, वासना संतुलन बिगाड़ेगी, ईर्ष्या संतुलन बिगाड़ेगी, बदले का भाव आएगा, वो संतुलन बिगाड़ेगा, और सबसे ज्यादा आपका संतुलन बिगाड़ता डर। गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, ये डर बड़ा भारी है। तो चल तो रहा है रस्सी पर, लेकिन अपने आप को संतुलन बनाने के लिए एक डंडा या दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं, तो वो झुकता रहता है। एक तरफ झुकने लगा तो दूसरी तरफ जाएगा, शरीर को ऐसे मोड़ता जाएगा। उसका परिणाम ये होता है कि संतुलन साधते साधते रस्सी पर आगे चलता चला जाता है। लेकिन एक मजे की बात और देखिए, आपको अगर जमीन पर चलते हुए कोई देखे तो आप 2 फुट की जमीन घेरते हुए उस पर चल रहे होते हैं और बड़े बेफिक्र होकर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आपको कोई डर नहीं, संतुलन सदा हुआ है। लेकिन 50 फुट ऊंचाई पर 2 फुट का रास्ता बना दिया जाए और वहां आपसे कहा जाए अब जरा दौड़ के चलना, बोले दौड़ की तो बात छोड़िए, आप ऐसे भी नहीं चला जा सकता। जमीन तो उतनी दे रहे तुम्हें जितनी पर चलते हो। महाराज नीचे देख लिया तो हमें तो चक्कर ही आ जाएंगे। वहां अगर ऐसी जगह पर खड़े भी हो गए, और पहली बार हम लोग कहीं जा रहे थे तो उस दिन थोड़ी सी आंधी भी थी और हेलीकॉप्टर भी ऐसा अजीब तरह का था, तो उसने जो झूला लेना शुरू किया, अब बराबर वाले व्यक्ति, वो भी एक महान पुरुष थे, बोले संतुलन, मैंने कहा आप भी बनाओ, बोले आप मेरा साधिए, मैं आपका साधता हूं। थोड़ी देर में वो बोले पायलट का कौन साधेगा, मैंने कहा भगवान। बड़ा डर लगता है। और पूरी जिंदगी आप जहां जहां पर भी अपना संतुलन खोते हैं वहीं आपका दुख बैठा होता है। जहां संतुलन आपका ठीक बना हुआ है, यही तो गाड़ी में आपका जो स्टीयरिंग है वही तो बैलेंस है, उसी को तो पकड़ा हुआ आपने। और गाड़ी में एक्सीडेंट कब होता है, जब आपका बैलेंस बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है, स्टीयरिंग में ही तो गड़बड़ होती है। और मजे की बात यह है, ना भी संतुलन आप अपना खोएं, दुनिया बिगाड़ देती है, उनकी बातें हैं। प्राचीन काल से एक उदाहरण दिया जाता रहा है, वो मैं आपको भी देना चाहता हूं, आपके काम आएगा, लेकिन जाना पहचाना उदाहरण है पर कमाल का। एक गड्ढे में मेंढक गिरे हैं 2, और दोनों ही छटपटा रहे हैं। थोड़ा सा पानी, दोनों तरफ चट्टानें, एक उछल रहा है, एक कम उछल रहा है, और बहुत सारे मेंढक चारों तरफ इकट्ठे हो गए, बाहर से आवाज दे रहे हैं और वहां से क्या कह रहे हैं, ज्यादा उछलोगे इधर जो है ना चट्टान में कोने निकले हुए, चोट लगेगी, चोट लगेगी, बचोगे तो नहीं, मरना तो पक्का है, पर क्यों तड़प के मर रहे हो।
बाद में बच भी जाए तो अलग बात है। तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। एक बोल रहा है ये पानी थोड़े दिनों के बाद सूख जाएगा, चील उठा के ले जाएगी इसको। अब सब अपनी अपनी आवाजें बोल रहे हैं, लेकिन एक सुन ही नहीं रहा। वो लगा उछलने में आ गया बाहर। सब मिल करके बोले भाई साहब आपकी सफलता का राज, इंटरव्यू ले रहे हैं सारे मिलकर। अब वो ऐ करे, हम पूछ रहे हैं आपकी सफलता का राज, फिर वो ऐ करे। बाद में फिर एक पहचानता था, बोले बहरा है, ये जो तुम बोल रहे थे इसको सुना ही नहीं दिया भले आदमी को। उसके कान में मुंह ले जाके एक ने कहा कि ये क्या बोल रहे थे, कुछ ध्यान में अपने को नहीं पता क्या बोल रहे थे, लगता है जोश बढ़ा रहे थे। नहीं ये जो इतनी जोर जोर से आवाजें बोल रहे थे, ये बोले वही तो मैं देख रहा था कि सारे इकट्ठे होके मेरा जोश बढ़ा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं निकल बाहर, लगा ताकत। और बस इन्होंने, अब भाइयों का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मेरा जो है बड़ा जोश बढ़ाया। अब सब हंसते, बोले बहरा है, मरा नहीं, निकल आया बाहर। दुनिया तो मारने पर तुली हुई, आपका संतुलन बिगाड़ने के लिए। अगर आपने कान उधर नहीं दिए तो आप बाहर निकल आओगे, नहीं तो ये दुनिया कहां टिकने देगी आपको। इसलिए परमात्मा का नाम आपके जीवन में संतुलन बनाता है। इसी को श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर राचिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर राचिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।